नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक पेनी स्टॉक के बारे में और वो भी आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाला कंपनीज़ के बारे में। देखिए आईटी सेक्टर के हालत अभी देखा जाए तो फिलहाल के लिए उतना खास परफॉर्मेंस हर कोई कंपनी के ऊपर नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ अभी आईटी सेक्टर में प्रेशर में है, तो उसी तरीके से इस कंपनी के ऊपर भी प्रेशर है। छोटा-सा कंपनी है, अराउंड ₹15 के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस है। तो एक पेनी स्टॉक जैसे कंपनीज़ है और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? तो चलो मैं इन डेप्थ इस कंपनी के ऊपर एनालिसिस करके आपको दिखाऊँगा कि एक्चुअली इस कंपनी के ऊपर स्ट्रेंथ क्या है एंड फ्यूचर में इस कंपनी कितना ग्रोथ दे सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है इन्फोबीम एवेन्यू। तो इन्फोबीम एवेन्यू एक्चुअली ये एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है। पेमेंट प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है? देखिए अब हम लोग जितने सारे डिजिटली पेमेंट पेमेंट करते हैं, डिजिटली पेमेंट मतलब मान के चलिए फ़ोन पे, गूगल पे इस तरीके से हम लोग डिजिटली प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, किसी भी पेमेंट्स करने के लिए, तो उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपनी काम करते हैं। देखिए एक फिनटेक कंपनी एनेबल डिजिटल ट्रांजैक्शन ग्लोबली, इसका मतलब एक फिनटेक कंपनी है ये, तो एक आईटी कंपनी है जो एनेबल करते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो कंपनी की जो स्टेन है वो आप देखेंगे तो कंपनी किस बेसिस में काम करते हैं वो देखना बहुत जरूरी है। जैसे देखेंगे कंपनी का पेमेंट मतलब यहाँ पे देख सकते हैं एक्वायरिंग। तो कंपनी पेमेंट एक्वायरिंग करते हैं, पेमेंट इश्योरेंस करते हैं, साथ ही साथ न्यू न्यू बैंकिंग के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो एंटरप्राइजेस मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं, बिल पेमेंट के ऊपर, हॉस्पिटलिटी मतलब हॉस्पिटलिटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। साथ ही साथ आप देखेंगे तो हॉस्पिटलिटी प्लेटफॉर्म इस तरीके से कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। तो पहले बता दूं आईटी सेक्टर के पहले से ही हालत उतना अच्छा नहीं है। आईटी सेक्टर में पहले से ही प्रेशर है। उसके साथ साथ इस कंपनी के ऊपर कितना प्रेशर है और टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्या बन रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो कंपनी देखिए यहाँ पे बता रहा है कुछ कुछ खुद का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में कुछ बता रहा है। कंपनी सिर्फ इंडिया नहीं, यू यू यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीर शाही, तो एमिरेट्स आप बोल सकते हैं। साथ ही साथ केएसए, साथ ही साथ ओमान और यूएसए, इस तरीके से कुछ 5 कंट्रीज के ऊपर कंपनी बिजनेस करते हैं। तो कंपनी टॉप 3 मतलब पेमेंट सॉल्यूशन के ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटीज भी कंपनी के हाथ में है। साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि 5 लाख सॉरी 50 लाख होगा, तो 50 लाख से भी ज़्यादा मर्चेंट एंड इंडिया एंड इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर कंपनी काम करता है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो डाइवर्सिफिकेशन भी है। तो कंपनी अलग-अलग सेक्टर के साथ जुड़कर कंपनी काम करते हैं। तो ये था कंपनी की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर मैं कंपनी की डिटेल्स के बारे में बात करूं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कंपनी स्टार्ट कब हुआ था 2007 में। और कंपनी देखिए किस किस सर्विसेज के ऊपर काम करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज के ऊपर, मेंटेनेंस के ऊपर, वेब डेवलपमेंट के ऊपर, पेमेंट गेटवे सर्विसेज, ई कॉमर्स एंड अदर्स प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी की जो मेजर बिजनेस है वो एक्चुअली कंपनी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पेमेंट सिस्टम के ऊपर। अगर आप देखेंगे तो कंपनी का देखिए डीसीबी जो मार्चेंट से यहाँ पे देखिए सेंट्रिक बिजनेस मॉडल्स के ऊपर काम करते हैं, बैंकिंग सेंट्रिक बिजनेस के ऊपर काम करते हैं। तो इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम, पेमेंट एक्विजिशन और पेमेंट इशुएंस के ऊपर, और आप देख सकते हैं अलग अलग सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करते हैं। सबसे बड़ा इसका क्लाइंट्स कौन सा है वो देखना बहुत जरूरी है। जैसे इंडिया में कौन सा है, ताज है, ताज होटल आप सभी जानते हैं टाटा ग्रुप के है, वो भी इसका क्लाइंट है। ओबेरॉय होटल्स, आईटीसी होटल्स, साथ ही साथ आप देखेंगे तो मेक मेक माई ट्रिप, यात्रा डॉट कॉम, पेटीएम, फ्री रिचार्ज, विस्तारा, ओला, साथ ही साथ देखेंगे महिंद्रा, बड़े बड़े दिग्गज दिग्गज कंपनी इसका क्लाइंट्स है। तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव सेंस देता हूँ क्योंकि कंपनी के जो क्लाइंट बेस है बहुत स्ट्रांग है। जीसीसी के ऊपर देखा जाए तो बुर्ज खलीफा, आप सभी जानते हैं बुर्ज खलीफा के बारे में। साथ ही साथ एमआर के ऊपर, साथ ही साथ और भी देखिए कितने सारे ओमान एयरलाइंस, और भी देखिए डीएचएल, यहाँ पे देख सकते टॉमी के ऊपर। तो इस तरीके से अलग अलग कंपनीज के ऊपर भी कंपनी काम।
रेवेन्यू का सबसे ज़्यादा ग्रोथ कंपनी के सेल्स सर्विसेज के ऊपर 99% और 1% अदर्स इनकम से कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। जियोग्राफिकली कंपनी का सबसे ज़्यादा सेल्स कहाँ पे होते हैं, कंपनी रेवेन्यू कमाते हैं डोमेस्टिकली, मतलब इंडिया में ही सबसे ज़्यादा कंपनी का पैसा बनता है। बाकी यूएई में 5% और अदर्स में 1% के आसपास। इसका मतलब जो कंपनी का स्ट्रेंथ है वो यही बता रहा है कि कंपनी इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, और जो कंपनी इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है वो कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ करेगा, क्योंकि अपकमिंग सीजन, अपकमिंग कुछ ईयर्स इंडिया के लिए बहुत तेजी से ग्रोथ होने के लिए चांसेस यहाँ पे दिख रहा है। तो उस बेसिस में ये सारे कंपनीज को अच्छा खासा ग्रोथ मिलेगा। तो ये था कंपनी का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ। इस कंपनी मुझे खास क्यों लगा, क्योंकि सबसे पहली बात, कंपनी 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 15 रुपीज में चल रहा है, ये खास नहीं है। खास यही है कंपनी टोटली डेट फ्री है। कंपनी देखिए 4,000 करोड़ का कंपनी 136 करोड़ के आसपास इनकम भी किया। ऐसे नहीं कि इनकम नहीं किया, कंपनी सिर्फ फेक बाजी दिखा रहा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो कम है। बैक रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड वीकनेस में है। ये बात सही है, क्योंकि छोटा सा कंपनी है, पेनी स्टॉक बन चुके हैं, तो उसका रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड वीकनेस दिखेगा आपको। तो फिर भी पॉजिटिव में है, यही सबसे बड़ी बात है। मुझे जो बेस्ट पॉइंट और भी लगा वो क्या है, कंपनी के हाथ में कैश भी है अच्छा खासा, 51 करोड़ के आसपास। कंपनी का पैक रेशियो थोड़ा सा हाई है, मार्केट कैप टू सेल्स भी हाई है, इंटरेस्ट कवरेज बहुत शानदार है। कंपनी के रिटर्न ऑफ एसेट के बारे में बात करूँ तो एसेट भी अच्छा खासा है, उतना ज्यादा नहीं है, छोटा कंपनी के ऊपर अच्छा खासा देखने को मिला ही। तो कंपनी का ईबिटा मार्जिन तो ठीक ठाक लगा। तो कंपनी का क्विक रेशियो भी 1% के ऊपर है, चलो ठीक है। कंपनी का क्वार्ट में कुछ पॉर्स एंड कॉन्स के बारे में बात करूं, तो अगर आप देखेंगे कंपनी टोटली डेट फ्री है, एक अच्छी बात है। कंपनी का ऑलमोस्ट डेप को रिड्यूस कर चुके हैं। कंपनी का एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट कर रहा है। कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ 37% के आसपास है, मतलब बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, वो क्या है, प्रोमोटर का होल्डिंग से 30% है, जो होना चाहिए था 50% के ऊपर। कोई बात नहीं, कंपनी हैज लो रिटर्न इक्विटी, तो लो रिटर्न इक्विटी के ऊपर कंपनी 3 साल काम कर रहा है, मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत खराब है। अर्निंग, जो कंपनी का इनकम है वो 70 करोड़ के आसपास है। डिविडेंड पे आउट कंपनी उतना ज्यादा नहीं कर पाए। तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के साथ साथ कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट सबसे पहले दिखा दूं। देखिए कंपनी पिछले क्वार्टर की तुलना से अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस किया, तो इसी का मौका आपको उठाना चाहिए, क्योंकि कंपनी का अच्छा खासा इनकम तो, सेल्स तो हुआ, हाँ कंपनी एक्सपेंस को उतना मेंटेन नहीं कर पाया। इसी के चलते कंपनी का प्रॉफिट तो हुआ, उतना ज़्यादा प्रॉफिट इंक्रीज नहीं कर पाया। फिर भी कंपनी का जो ओपीएम जो 11% था, आज 7% बन चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस साल भर की बात करूँ, तो साल भर में कंपनी का कुछ टाइम ऑफ पीरियड में तो लॉसेस चल रहा था, उसके बाद कंपनी प्रॉफिट में आया, और आज कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस दिखा रहा है। तो कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। कंपनी का सेल ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, सब कुछ पॉजिटिव में है। हाँ अभी तक कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, इसी के लिए कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कुछ अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। रही बात कंपनी के रिजर्व के बारे में, तो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, एक टाइम कंपनी का रिजर्व नेगेटिव में था, उसके बाद 43 करोड़ कब बना, 2014 में। देखिए उसके बाद 10 सालों के अंदर अंदर कंपनी 43 करोड़ से बन चुके हैं 2800 करोड़। और एक टाइम कंपनी के पास कर्जा था, आज जीरो डेप्थ है। तो इसीलिए मुझे इस कंपनी बहुत शानदार लगते हैं। तो कंपनी का एसेट भी बढ़ रहा है, 14 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज 2000 करोड़ तक बन चुके हैं। कंपनी के जो रेशियोज है उसके बारे में बात करूँ, तो एक टाइम कंपनी के हाथ में पैसा आने के लिए 86 डेज, 50 डेज, 40 डेज लग रहा था, आज से 12 दिनों के अंदर अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। तो एक बिग पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। तो कंपनीज के जो शेयर होल्डिंग है उसके बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, प्रोमोटर के पास तो 30% का होल्डिंग है, एफआईएस के पास कितना 6% का होल्डिंग है, डीएस के पास तो होल्डिंग कुछ कुछ ज्यादा नहीं है, एकदम ना के बराबर। पब्लिक के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है। तो इसी को मैं अगर आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, तो ध्यान दीजिएगा, एफ म्यूचुअल फंड वाले ने थोड़ा सा इंक्रीज किया खुद का स्टेक, और एफआईएस के पास वही इसी तरीके से होल्डिंग है। प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है, 1 रुपया भी कंपनी ने गिरवी नहीं रखा। तो सारे पॉइंट पॉजिटिव में है। तो रही बात कंपनी का चार्ट पैटर्न का, ध्यान दीजिएगा चार्ट पैटर्न। एक टाइम कंपनी का चार्ट पैटर्न कहाँ पे था, कंपनी का चार्ट पैटर्न हायर लेवल दिखा दूँ तो 50 रुपीज के आसपास था। उसके बाद कंपनी के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला, और क्रैश कब हुआ था ध्यान दीजिएगा, 2018 के बाद। 2018 के बाद कंपनी के ऊपर क्रैश हुआ था। कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था अराउंड अराउंड 5 साढ़े 5 रुपीज के आसपास। वहां से कंपनी कहाँ तक गया, करीबन 29 रुपीज के आसपास। 5 रुपीज से 29 रुपीज, मतलब 6 टाइम्स अराउंड आपको रिटर्न दे चुके थे। तो कंपनी ने फिर से वही रेंज तक आ चुके हैं, और कंपनी यहाँ पे जो रेंज क्रिएट कर रहा है, तो मेरे हिसाब से एक अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है।
तो आप ज़रूर इसके ऊपर फ़ोकस रखिए क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छा खासा फ़ायदा दे सकते हैं। देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, मैं आपको सारे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ। कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल मैं आपको दिखा चुका हूँ, जब आईटी सेक्टर भागेगा, मेरे हिसाब से इस कंपनी का भी ग्रोथ ज़रूर होगा। तो अभी से फ़ोकस रखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपको इस वीडियो कैसे लगा और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।